सर हम लोग केमिस्ट्री का। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, कह रहे हैं सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। बोला जाता है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। जिस बच्चों को भी समझने में दिक्कत होगा अपने आप बोल दोगे। हम बोल रहे हैं ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ओके, अब इसका दो पार्ट। तो ये मटेरियल है या टॉपिक है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। टॉपिक। तो ये टॉपिक ही है फिजिक्स का, बिल्कुल। तो इसका दो पार्टीशन किया गया है, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छे से सुनना और समझना है ना, एकदम स्थिर से। बोल रहे हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जैसे दोनों में ऑप्टिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों में ही लाइट का स्टडी तो होगा ही, लेकिन इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री होगा और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी होगा। दोनों में ही लाइट का स्टडी होगा, लेकिन एक में ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री और दूसरे में ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो हम लोगों को जो 10th में पढ़ना है ऑलमोस्ट यही पढ़ना है। ठीक है, तो ये वेव थ्योरी कब पढ़ना है? तो सीनियर क्लासेस में वेव थ्योरी पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा मोड़ा हल्का सा चर्चा कभी कभी हो जाता है वेव थ्योरी का, वैसे उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स। क्लियर? रे ऑप्टिक्स में लाइट का स्टडी होगा किसके बेस पर? ज्योमेट्री। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जितना ज्योमेट्री पढ़े हुए होंगे उसी के आधार पर होगा। जितना ज्योमेट्री उतना ही रे ऑप्टिक्स, जितना ज्यादा ज्योमेट्री उतना ज्यादा रे ऑप्टिक्स। हाँ या ना? यस सर। ओके, अब बात आता है, इतना सारा कुछ चर्चा हुआ इस पर, तो लाइट। ठीक है, अब लाइट क्या होता है? तो बोलते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी भी किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले वो बताएंगे कि वो है क्या और उसका कुछ स्पेशल नेचर जो दूसरों से मैच न करे। तो बोलते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन एंड इटसेल्फ इनविजिबल। ये खुद क्या होता है? इनविजिबल होता है, जबकि ये सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी जनरेट करता है। क्लियर? और ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी इट मींस क्या? इट इज ऑल्सो एनर्जी। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना है, कुछ कुछ चीजों। याद रखिए, लाइट में जितना बेसिक फैक्ट्स है अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो फिर बाकी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कि बोला जाता है लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, स्पीड जो है कितना होगा वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कहा जाता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इन वैक्यूम। तो एयर में कितना होता है? तो एयर में भी अप्रॉक्स इतना ही होता है, 2.989 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? उतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना बोलेंगे? इतना ही। कोई दिक्कत? इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो कहता है कि लाइट मूव्स या ट्रेवल्स इन ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका मतलब लाइट क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन करता है। तो ये बात तो ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है ना। इस कारण से हम लोगों के ब्रेन में एक इल्यूजन भी होता है, एक गड़बड़ी भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, हम लोग गलत चीज भी देख लेते हैं। क्या? तो हम लोग जब भी कोई चीज को देखते हैं
तो क्या हम लोगों को फील होता है कि वो हमारे आंखों के सामने है। क्या यही ना लगता है? ये अंडरस्टूड है, जो चीज दिख रहा है, ठीक है, वो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे आंख के सामने है, तभी ना हम लोग को दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। ऐसा आखिरकार क्यों? ऐसा आखिरकार क्यों? हम लोग ऐसे खड़े हैं और पीछे का दिखे, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो लोग बोलता है भैया लाइट स्ट्रेट लाइन चलता है तो कैसे पीछे का दिख जाएगा? ठीक है, हम लोग कल डिस्कस किए थे कि अगर कोई चीज को देखना हो तो लाइट हमारे आंखों पर आएगा उससे। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए, तो इससे लाइट हमारे आंखों पर आया तो दिख गया। अब अगर हम बोलेंगे कि ए यहां है तो ऐसे घूम के थोड़ी ना आता है लाइट, हाँ या ना? यस सर। घूम के नहीं आएगा, इसलिए नहीं दिखेगा। लेकिन मान लो कि संजोग किसी भी कारण से लाइट घूम के आ गया, तो पता है हम लोग को कैसे दिखाई देगा? कहां पर दिखाई देगा? ये मान लो बी है, ये बी कहां दिखाई देगा? ऐसे, ये यहां दिखाई देगा बी। हमारा आंख, हमारा दिमाग ये मानेगा ही नहीं कि ये पीछे है। हम लोगों को क्या लगने लगेगा? ये यहां है। और यही वर्चुअल इमेज, आज तक बहुआ बहुत कुछ होता है, काहे परेशान हो गई? ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको क्या होगा, इसी कारण इसका वर्चुअल इमेज हम लोग देखते हैं। इसी कारण इसका हम लोग वर्चुअल इमेज देखते हैं और कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। तुम जो बोल रही हो अंकिता कि आज तक ऐसा नहीं होता है, हर दिन सनसेट और सनराइज होता है, दोनों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी तो पढ़ना शुरू कियो, सभी चीजों को समझते चलो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल चीज जानोगी तभी तो होगा क्या भैया, कुछ नया चीज समझ रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर संयोग से लाइट इस तरह से बेंड कर जाए तो आपको दिखाई जो देगा वो हम बता रहे हैं। आपका ब्रेन क्या कंसीडर करेगा कि ये चीज सामने में है। क्यों? क्योंकि मान लो 1000 में दो चीज अगर उसको जो है इस तरह से दिखाई देगा तो वो तो समझेगा कि अरे जो है सामने में है, जो है सामने में है। जो हमारा आंख देखता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमारे सामने में है या पीछे में है? ये बताइए। सामने में। ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल। तो हमारा ब्रेन इस चीज के लिए सेट है कि जो चीज दिखा हम लोगों को वो हमारे आंखों की क्या है? सामने है। फ्रंट समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो यही चीज जो है, अगर मान लीजिए कि 1000 चीज देख रहे हैं उसमें से कोई एक चीज ऐसा दिख जाए इस तरह के सिचुएशन में, तो हमारा ब्रेन क्या कंसीडर करेगा कि वो पीछे में है? उसको क्या कंसीडर कर लेगा कि ये यहां है। ठीक है, और इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि ये वर्चुअली बन गया। इसका वर्चुअल इमेज कहां देख लिए हम लोग? यहां देख लिए। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है चलता है, आप बोल रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? देखेंगे कि ऐसा कैसे होगा, पूरे लाइफ के दौरान हम लोग समझ जाएंगे ऐसा कैसे होता है। ठीक है, अब चलिए इसी पर आप लोग भी देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कभी कभी कोई कोई घटना। ठीक है, एक घटना हम बताते हैं। हाँ बोलो सर। मतलब ये पीछे से लाइट गया तो सामने में वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, पीछे से स्ट्रेट में लाइट नहीं रे बात, ये आंख है। ठीक है, हम लोग ऐसे अगर हैं, देखो ऐसे लाइट ऐसे घूम के अगर आया तो हम लोग जो लाइट जो लास्ट फॉल करेगा ना आई पे, उसके ठीक सामने दिखाई देगा हमको ऑब्जेक्ट। समझ में आया बात? हाँ सर, ये ऐसे नहीं घुस जाएगा, दिमाग में नहीं घुसेगा, ऐसे घूम के आएगा आंखी पर। ठीक है, क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि देखो अक्सर सिनेमेटोग्राफी जो फिल्म वगैरह का शूटिंग होता है उसमें यूज किया जाता है, और भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई शोरूम वगैरह बना हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे कि बड़ा बड़ा कोई मॉल है तो उसमें जो दुकान होगा तो छोटा ही छोटा दुकान होगा ना। लेकिन आप हमेशा जाने का कोशिश कीजिएगा किसमें, जो बड़ा दुकान दिखे। तो उसमें क्या होता है, एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उसमें आर्किटेक्ट का थोड़ा काम होता है, वो क्या करता है डिजाइन इस तरह से करता है वो दुकान को कि हर जगह इतना बड़ा बड़ा मिरर लगा देगा ना कि लगेगा कि रिफ्लेक्शन दुकान का जो है पार्टीशन क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। मान लो कि ये पूरा जो है दीवार में बड़ा सा मिरर लगा दें, उधर से कोई खड़ा होकर क्या दिखेगा कि उसको भी लगेगा इधर भी और बड़ा है ये रूम। पीछे का पंखा आगे दिखाई देगा, पीछे का खिड़की इधर दिखाई देगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये रूम बड़ा है। लेकिन वो कम से कम मिरर कैसा होना चाहिए? पूरे वॉल में लगा होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। या नहीं तो ऐसा गेट नुमा क्या हुआ कि हम जब गए तो एक वॉल था इस तरह से शोरूम में, देखो संजोग, और यहाँ पे क्या किया, इतना मोटा जैसे है ना लकड़ी का गेट जैसा बना दिया था, लकड़ी का था ये पूरा।
इसमें पूरा लकड़ी है ये लगा हुआ, और यहाँ पर मिरर लगा हुआ था, और इसमें भी पूरे में मिरर लगा हुआ था, और यहाँ पे कपड़ा का जो है रो था। तो क्या हुआ कि हम सोचे कि इधर भी रो है, और ये इस तरह से लगा हुआ था कि आप जहां पे खड़े होंगे, मान लो कि ये जो देख रहा हो ना लकड़ी वाला, इसके ठीक सामने सामने कपड़ा का रो था। तो आप तो यहाँ पर तो खड़ा होंगे नहीं, आप इस कपड़े के रो पर नहीं ना खड़ा हो सकते हैं, आप या तो यहाँ खड़ा होंगे या तो यहाँ खड़ा होंगे। तो इससे क्या हुआ, हमको लगने लगा ये इधर भी क्या है और बड़ा है ये। तो इस तरह से फील हो रहा था कि ये क्या है, बड़ा है। तो ये इल्यूजन ही हुआ ना, हाँ या ना? हाँ यस सर। यस और भी देखेंगे, और भी इस तरह का इफेक्ट आपको और भी दिखाई देगा। चलिए ठीक है, इस पे सर, ज्यादा लेकिन- चर्चा नहीं करेंगे। सर हाँ बोलो। लेकिन अगर मिरर में सर अब मिरर में अपने आप को देखेंगे तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ, तो यही जो चीज होता है कि वो आर्किटेक्ट का कमाल क्या था कि आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। अगर तुम अपने आप को देख लोगे तभी ना कंसीडर कर पाओगे कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर अपने आप को नहीं देख पाओगे तो क्या होगा, क्या लगेगा आपको? बड़ा है है। वो बड़ा तो समझ में आया बात? लेकिन हम उस दिन उसको 3 अटेम्प्ट में समझे कि ये क्या है, पीछे मिरर है। 3 या 2 अटेम्प्ट में, एक बार किए तो मिरर था, तो वो बोला कि वो इशारा किया नहीं, हमको लगा कि ये जो है वाल है, गेट नहीं है। दूसरे जगह गए तो वो भी कहा कि अरे भैया ये नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो, चलिए ओके। तो ये तो क्लियर हुआ, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? तो लाइट कैसे बना, लाइट जो होता है, लाइट को स्टडी करके ये पता करना कि वो किस तरह का एनर्जी जनरेट कर रहा है और कहाँ एब्जॉर्ब होगा तो कैसे एब्जॉर्ब होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो क्वांटम थ्योरी तो बहुत आगे अभी पढ़िएगा, अभी नहीं। लेकिन कहता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर पता किया गया तो लाइट 2 तरह का नेचर शो करता था। लाइट कितने तरह का नेचर शो किया? 2 तरह का। एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या था? वेव नेचर। कौन कौन? एक पार्टिकल और दूसरा क्या था? वेव। दोनों तरह का नेचर शो कर रहा था कौन? लाइट। तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट शोज द डुअल नेचर। फर्स्ट इज पार्टिकल एंड सेकेंड इज वेव नेचर। ठीक है। अब पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर ध्यान दिया जाए तो कहा जाता था कि लाइट क्या है? एक टीनी पार्टिकल फोटोन से बना है। फोटो सुनते हो ना, फोटो यस वर्ड सर। हाँ। फोटो। फोटो जो है, फोटो फोटोन से आया है। ठीक है, नॉट प्रोटोन, फोटोन। समझ गए? यस सर। तो पार्टिकल नेचर कहता है कि लाइट क्या है? वेरी टीनी पार्टिकल फोटोन से बना है। जबकि वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। ठीक है, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग तो लाइट क्या है? बहुत टीनी पार्टिकल फोटोन से बना है। जबकि वेव नेचर के अकॉर्डिंग कहा जाता है लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके प्रोपगेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मटेरियल मीडियम हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। लाइट स्पेस से आता है ना अब तक, तो कोई मीडियम नहीं होता है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? फोटोन एलिमेंट है। सर एक पार्टिकल बार दूसरी पार्टिकल बात है। क्वेश्चन करो। बोल रहे हैं लाइट इज अ जो है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। फोटोन। ठीक है। सर दूसरा नेचर, वेव नेचर। वेव नेचर के अकॉर्डिंग कहता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसके लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है,
मटेरियल हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। जो लाइट, जैसे यहाँ पे देखो अर्थ है, मीडियम है, उसके बाद यहाँ स्पेस है, तो सन से यहां तक आता है स्पेस में, हाँ और फिर यहां से यहाँ एयर में आ जाता है, तो मीडियम हाँ। है तो भी चला, बिना मीडियम का भी चला ना लाइट। हाँ यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इसके बाद ये तो यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन का। पहले रिफ्लेक्शन, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। चलिए, सर तो ये रिफ्लेक्स किसका नेचर है बोलो। सर? ये दो एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ये दोनों लाइट का नेचर है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट दो तरह का नेचर शो करता है। चलिए, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन। एक नॉर्मल जो है वर्ड रिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है? सर बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक। बिल्कुल, बाउंसिंग बैक। किसी को भी कोई भी चीज रिफ्लेक्ट अगर टकरा के आ गया तो क्या कहेंगे? उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यही ना होगा? यस हाँ या ना? ठीक है। तो अब टकरा के आएगा तो जरूरी है कि जितना हम थ्रो किए थे उतना ही रिटर्न आए, हाँ या ना? नो सर, नो नो सर। सर। कम भी No, हो sir. सकता है, जनरली कम भी हो सकता है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब आता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बोले तो वो क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यही ना? यस सर। बाउंसिंग बैक का मतलब यहां पे क्लियर शब्द है कि टकरा कर रिटर्न आना। समझ में आया ना? घूम के रिटर्न आना नहीं, टकरा कर रिटर्न आना, ये याद रखना। कुछ कुछ चीज जो बता रहे हैं उस सब चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। क्या हम बोले? टकरा कर रिटर्न आएगा, घूम कर रिटर्न नहीं आएगा। मान लो किसी तरह से इसको गोल गोल घुमा दिया, घुमा के लाइट को ले आए, तो इसको हम रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। जरूरी नहीं है ये रिफ्लेक्शन हो, ओके ना? किसी सरफेस से वो टकरा कर आना चाहिए, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू एनी सरफेस, ओके? यस किसी को यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो नो सर। ठीक है। अब बात आता है, ठीक है, ज्योमेट्री का थोड़ा सा हम लोग एक चीज पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ने के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है, देखो ये कोई कर्व है या एक स्फीयर है, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट ए पर कोई प्लेन बनाना है। प्लेन बनाना है मतलब क्या हुआ? टेंजेंट। क्या हो गया ये? टेंजेंट। टेंजेंट इस पॉइंट पर क्या होगा? प्लेन होगा। और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन को ही क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? 90 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल सर्कल के किससे पास कर रहा होगा? सेंटर से पास कर रहा होगा, यस और नो? यस। हाँ अगर अब सोचो, इतना हम लोग पढ़े, अब अगर हम कोई बोलेगा कि बी पर नॉर्मल खींचो, तब हम क्या करेंगे पता है? सीधे इसको इससे ज्वाइन करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, हो गया नॉर्मल। क्या ये गलत होगा या सही होगा? सही। सही होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में? नो सर। चलिए, बहुत नहीं बढ़िया बात। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी हम लोगों को दो चीज पढ़ना है इसमें, एक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप वगैरह को जानेंगे। ठीक है, लॉ तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है बहुत दिनों से। यस ठीक है? सर। हाँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया। अब उसको अच्छे से सुन लीजिए और उसको थोड़ा सा अपग्रेड ही कर लेना है। कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो भी बुक उल्टोगे उसमें ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, कहेगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। लेकिन आपको एक चीज और लगाना है
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। क्लियर? अगर इसको आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन, क्या होगा, सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा। अक्सर आप लोग सुनते होंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। अगर केवल सेम प्लेन का बात होगा तब तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ नॉर्मल, ऐसा भी नहीं कर सकते तब तो, हाँ या ना? यस सर। हाँ इसीलिए कहा जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नहीं सर। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वर्ड पे ध्यान देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा बोल दिए तो इसका मतलब हमेशा नहीं लेंगे, ये हमेशा मतलब वर्ड इफेक्टिव होना चाहिए। ओके, चलिए अब देखो कि यहां जो दिखाया है कि ये क्या, कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। अब अगर मान लीजिए ऐसा सरफेस है, एक स्फीयर का पार्ट है, तो यहां पर भी ये फॉलो होगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा? नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा सर। नहीं होगा। याद रखना, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा पढ़े हैं फॉर द प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस? हाँ नो। ऐसा पढ़े हैं हर्ष? नहीं नो सर। नहीं केवल पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर हाँ, प्लेन law of सरफेस, reflection ऐसा पढ़े हैं क्या? ऐसा पढ़ाते समय ऐसा बोला गया है कि ओनली प्लेन नहीं। सरफेस के लिए? यस सर। ठीक है, तो ऐसा जब नहीं बोला गया है तो यहां भी फॉलो होगा, चाहे कैसा भी सरफेस क्यों ना हो। याद रखिए, नहीं सर। चाहे कैसा भी सरफेस क्यों ना हो, वो हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, सर मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर ऑल सरफेस। हाँ, ये हमेशा जब यही ना, ऑल सरफेस है तो अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट हो गया, उसको हम लिखेंगे ही नहीं। समझ में आया? जब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोले, इसका मतलब हुआ कि जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पे ये लॉ फॉलो होगा ही होगा। क्लियर है? अब देखो, जैसे कि अगर ये सरफेस हुआ, ऐसे समझो, मान लो ये सरफेस है, इस पर जो है ऐसे आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल, ये बना प्लेन नॉर्मल, और क्या कर दिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया बात? अब एक बात बताओ कि इतना सरफेस, अगर ये जो सरफेस है, गौर करना थोड़ा सा, अभी इस पर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, इतना बड़ा है, अगर हम यहां से इतना पूरा मिटा दें तो भी ये होगा कि नहीं? होगा। होगा हाँ सर होगा सर मान लो होगा। बाकी सब हटा दे, केवल वो बूंद भर उतना ही रहने दे जहां पर लाइट फॉलो किया, होगा। तब भी तो होगा ना? यस सर, तो भी होगा। हाँ सर ठीक। होगा। अब इसका मतलब कि ये जो रिफ्लेक्शन हुआ वो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही डिपेंड किया। यस अब सर। मान लो इस तरह का कोई सरफेस है, इस तरह का कोई सरफेस है, तो क्या होगा, तो भी हर पॉइंट पे रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं? यस सर होगा। होगा। सर। यहां पर हम लोग हर जगह पे क्या कर देंगे, उसका हर जगह पे उसके लिए एक बना देंगे, क्या चीज हम लोग, टेंजेंट। तो मान लो ये 90 डिग्री पे फॉल किया तो रिटर्न बैक हो गया, ये जो है यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बनेगा, यहां से ऐसे रिटर्न होगा, तो हर जगह पे ऐसा ही काम करना होगा। समझ गए? हाँ या ना? यस सर। यस सर तो सरफेस कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, सर वैसे ये फिगर बताता क्या है, समझे नहीं सर? कौन फिगर? सर आप जो बनाए अभी 3 पार्ट करके, ये हाँ, ये सर ऊपर ऊपर नॉर्मल जहाँ लिखे हैं। ये हाँ सर, वो बीच में लाइट आता है क्या? ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हो, यस सर। अरे ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तभी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर होगा। ठीक है सर, यही सर। ठीक है,
ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नो इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वहां पर ये एप्लीकेबल होगा, चाहे सरफेस कैसा भी क्यों ना हो। ओके, यस सर। ठीक है। अब एक चीज हम लोग समझेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टाइप। तो अलग अलग बुक अलग अलग ढंग से इसको कैटेगराइज करता है, ठीक है। तो अब देखिए, कोई बुक कहता है रेगुलर इरेगुलर, कोई बुक कहता है एब्जॉर्ब या उसी को डिफ्यूज, ठीक है, या उसी को पार्शियल और एक कंप्लीट। तो बात आता है कि रेगुलर इरेगुलर पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बट पता है ये सही कैटेगराइजेशन नहीं है, ये सही कैटेगराइजेशन नहीं है। क्लियर? रेगुलर इरेगुलर टाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परफेक्शन नहीं बताता है। मान लो कि सुई देखते हो, सुई, यस सर। यस सर। अब उसको ले लेंगे अगर हम सुई को, और आप जो है जो मार्बल ले लीजिए, उस पर अगर उस सुई को धीरे धीरे घसीटोगे, उसके नोक को, टिप को, ठीक है, तो क्या होगा? तो भी वो तुमको खुरदुला फील होगा, रुकेगा सुई, ठीक है। जबकि अगर सुई के जगह पे कुछ हम ले ले, बॉल पेन ले ले, तो आपको नहीं फील होगा वो। समझ में आ रहा है बात? मतलब सुई Yes, sir. जितना पतला था तो आपको क्या हुआ? मार्बल भी लगा क्या कि उसमें खुरदुलापन है, मतलब वो रफ है ना। बस उसी तरह से बात होता है कि लाइट रे, ठीक है, याद रखना, रे एक सिंगल लाइट रे, बहुत सारे लाइट को मिलाने पर एक बंडल ऑफ लाइट को बीम बोलते हैं। एक सिंगल लाइट रे सुई से भी पतला होगा, सुई के टिप से भी, हाँ या ना? यस सर। तो अब सोचो, उसके लिए जो हम लोग स्मूथ सरफेस समझेंगे, जरूरी है कि उसके लिए वो स्मूथ हो? नो सर। जरूरी तो नहीं है। तो अब No, बात sir. आता है कि कितना स्मूथ को स्मूथ कहें, ये इसमें कहना दिक्कत होता है, मतलब एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारा बुक लिखता है, तो हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। फिलहाल रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें कि पैरेलल लाइट रेज का रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है, मतलब ये पैरेलल लाइट रे अगर फॉल किया तो पैरेलल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो वो कैसे सरफेस से होगा? स्मूथ सरफेस से। और कोई अगर इरेगुलर है तो उसे क्या होगा? पैरेलल लाइट रे का नॉन पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा। पैरेलल लाइट रे का क्या हो गया? तो नॉन पैरेलल रिफ्लेक्शन हो गया, दैट इज द इरेगुलर। कोई दिक्कत? यस। ये हो गया रेगुलर, ये हो गया इरेगुलर। क्लियर है? सर इरेगुलर में कहीं पे भी कहीं पे। हाँ हाँ हाँ, वो रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाएगा। ओके, यस सर। अब बात आता है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरा जो टाइप है, तो ये क्या चीज के बेस पर कैटेगराइज किया? ऑन द बेसिस ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, है ना। सरफेस के स्मूथनेस के बेस पर इसको कैटेगराइज किया, दो टाइप का। लेकिन अब अगर हम चर्चा करेंगे तो सरफेस के नेचर, लाइट एब्जॉर्बिंग नेचर के बेस पर अगर बात किया जाए तो दो टाइप, एक तो एब्जॉर्ब रिफ्लेक्शन और दूसरा ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्ब रिफ्लेक्शन को ही बुक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी लिखता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी लिखता है। जो लाइट सरफेस के लाइट एब्जॉर्बिंग नेचर के बेस पर, सरफेस के लाइट एब्जॉर्बिंग नेचर के बेस पर अगर कैटेगराइज करें तो दो टाइप का, एक तो जिसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरा जिसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा लाइट, ठीक है। तो जिसमें एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट उसको हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या एब्जॉर्ब रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? समझे बात को? और दूसरा जो है पार्शियल और डिफ्यूज। हाँ, पार्शियल, डिफ्यूज या एब्जॉर्ब, ठीक है। दूसरा जो है जिसमें कि
जितना लाइट पड़ा ऑलमोस्ट लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग कंप्लीट रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और मेरे स्टेटमेंट को अच्छे से सुनो, कहते हैं कि जो भी सरफेस कंप्लीट रिफ्लेक्शन करेगा उसको मिरर कहा जाएगा। जो भी सरफेस कंप्लीट रिफ्लेक्शन करेगा वो क्या होगा, उसको मिरर कहा जाएगा। ओके, तो अब एक बात सर, तो इसका- बताइए क्या हुआ। तो इसका मतलब वो स्मूथ सरफेस हुआ। अब स्मूथ कोई तो बोला नहीं, इसमें स्मूथ का कोई बात आया? नो सर। तो अब ऐसा नहीं, स्मूथ नहीं लगा देना। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि क्या आप लोगों से कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है या पार्शियल होता है? पार्शियल। पार्शियल। बिल्कुल पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। नहीं तो क्या होगा, बल्ब से आप पे जितना लाइट पड़ेगा आप पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा, वाह, तो मिरर की तरह रिफ्लेक्शन होगा। तो मिरर क्या करता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन करता है। तो प्लास्टिक मिरर हो गया, जब प्लास्टिक वो हो गया ना कंप्लीट रिफ्लेक्शन। मिरर कंप्लीट रिफ्लेक्शन किया। सर प्लास्टिक 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 सर पूछ रहे हैं। हाँ कौन सर, जो प्लास्टिक? कवर लगा रहता है सर, ये क्या? सर बुक में कवर लगने रहता है। वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन तो दिमाग करेगा में तो मिरर की तरह दिखाई देगा ना। क्या? यस सर, यस। अरे धूप में देखते हो ना बच्चा सबको, जो है सो मिरर रख देता है और उसको चमकाता रहता है इधर उधर, तो देखते हो कितना लाइट रिफ्लेक्ट sir. करता है। तो उतना रिफ्लेक्ट करता है कोई चीज? नहीं सर। तो बस, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं हम लोग। टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब ही करता है ना लाइट को। यस। तो कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ रिफ्लेक्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज क्या होगा, पार्शियल और एब्जॉर्ब रिफ्लेक्शन, या इसी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग पार्शियल और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में जान गए हैं। ओके, किसी को यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। नहीं। ठीक है, अब इसके बाद चर्चा होगा मिरर का। ठीक है, इसके बाद चर्चा होगा मिरर का। मिरर से भी पहले चर्चा करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट का। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ठीक है, लाइट में, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बोलते हैं कि एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट और इमिट द लाइट, वही ना चीज जो हमको दिखाई दे। दिखाई कैसे देगा, या तो इससे लाइट हमारे आंखों पर आएगा, या तो ये क्या करेगा, मतलब इससे लाइट आना चाहिए चाहे जैसे भी आए, ये खुद का लाइट दे चाहे दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करा के दे, हमको इससे लाइट आना चाहिए। यस और नो? यस यस सर। यस सर। अगर कोई चीज को हम देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो हम इसको देख रहे हैं, तो इससे लाइट हमारे आंखों पर आ रहा है। अब भले ही अपना लाइट लाके दे, चाहे बल्ब से लेके लाइट रिफ्लेक्ट करे, यही ना होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब एनी विजिबल थिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी विजिबल थिंग्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यस उसी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करेंगे, एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट और इमिट द लाइट। यस और नो? एनीथिंग यस। विच रिफ्लेक्ट और इमिट द लाइट। क्लियर है? अब एक यस चीज ये देखिए कि इसी पर बात करेंगे, अभी बंद हो जाएगा तो सभी रिज्वाइन कर लेना। अब एक चीज बताओ कि इसी पर कि क्या एयर इस डेफिनेशन के बेस पर ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? नो सर। नो सर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का टाइप, ऑब्जेक्ट का कितना टाइप है। तो ऑब्जेक्ट का हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो दो टाइप होगा, एक ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ओके, ल्यूमिनस जो लाइट रिफ्लेक्ट करे, सॉरी इमिट करे, और नॉन ल्यूमिनस जो लाइट क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। क्लियर है? तो आप बोले क्या कि ये जो है ऑब्जेक्ट का दो टाइप होता है, एक तो बोले ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जो खुद का लाइट इमिट करे, लाइक बल्ब। बल्ब क्या करता है,
खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो ल्यूमिनस हो गया। ठीक है। दूसरा सब्सटेंस होगा नॉन ल्यूमिनस, जो खुद का लाइट इमिट नहीं कर सकता है फिर भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अब ये बताइए कि बोर्ड, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ये क्या कर रहा है, ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस? Luminous. ये नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या है, ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस सन, सन क्या है, सन सन। Sun luminous. Luminous. जबकि मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सबको लाइट लेता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये तो हो गया। इसके बाद चर्चा होता है मिरर का। व्हाट डू यू मीन बाय मिरर? मिरर क्या होता है? तो मिरर का ही हिंदी नाम है दर्पण। अब मिरर अच्छे से सुन लीजिए, सभी समझ लीजिए। ठीक है। बोल रहे हैं मिरर का ही हिंदी में नाम दर्पण कहा जाता है। ये अलग अलग युग में अलग अलग रहा है। ठीक है। मतलब इसमें भी अपग्रेडेशन होता है, जैसे सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन होता है ना मोबाइल वगैरह में, उसी तरह से इसका भी होता है। ये भी अपडेट होता जाता है। ठीक है। बट ये क्या है, तो अभी हम बोले, एक बीच में स्टेटमेंट बताए थे कि जो भी सरफेस कंप्लीट रिफ्लेक्शन करेगा वही क्या होगा, मिरर होगा। बोले थे? यस बिल्कुल Yes. एकदम लिटरली इतना ही बात लेना है। तो क्या हुआ कि अब फिर से अभी हम उसको पहले मिरर को डिफाइन कर रहे हैं। बोलते हैं इट इज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन इट और फॉल्स ऑन इट। क्लियर है? मतलब ये एक ऐसा सरफेस है जो ऑलमोस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जो भी इसके ऊपर फॉल कर रहा है। तो आज तक जो डेवलप हुआ होगा, जो सबसे ज्यादा करता होगा, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिरर बोल रहे हैं, है ना। तो रामायण वगैरह देखोगे पुराना पुराना, तो उसमें क्या होता था ना कि बोला जाता है दर्पण लाओ, रामायण महाभारत इस सब में। ठीक है। दिखाया कि दर्पण लाओ, तो उस समय दर्पण मतलब क्या, मिरर। तो उस समय मिरर लाया जाता होगा। तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा कंटेनर रहता था, उसमें पानी भरा हुआ रहता था। समझे बात? और उसी कंटेनर में लोग अपना जो चेहरा देखता था, वही उस समय के लिए क्या हो गया, दर्पण हो गया। मतलब उस समय उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन करने वाला चीज अवेलेबल नहीं था। बात समझ में आया कि नहीं? यस। उस समय उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन करने वाला चीज अवेलेबल नहीं था, तो उसी को लोग दर्पण बोलता था। धीरे 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 अपग्रेडेशन हुआ, तो लोग अब क्या समझने लगा कि कांच का ही होना चाहिए मिरर। कांच का है तभी मिरर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मटेरियल डिफाइन नहीं है। मिरर के लिए मात्र एक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो क्या करे, कंप्लीट रिफ्लेक्शन करे। दैट्स ऑल। बस वो क्या चीज का बना है, क्या पेंट है, कैसा है, कोई मतलब नहीं। केवल एक ही चीज से मतलब है, क्या, तो वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन करना चाहिए। ओके। तो Yes, मिरर, अभी मिरर कुछ दिन पहले तक केवल इसका आता था ग्लास का, अब तो फाइबर का भी आता है। ऐसा भी समय आ गया कि स्टिकर जैसा है, चिपका दीजिए, वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। कल को तो मेटल भी तो मिरर ही हुआ। नहीं, मेटल मिरर नहीं हुआ। मेटल उतना शाइनिंग नहीं होता है, उसको उतना रिफ्लेक्शन नहीं करता है। ठीक है। तो अभी अब स्टिकर भी आ चुका है, ऐसा स्टिकर कि आप स्टिकर चिपका दीजिए, वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। तो वही हो गया मिरर। अब कुछ दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप पेंट कर दीजिए, वही मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है। हो सकता है कल को डिजिटल मिरर भी आ जाए। तो मतलब सीधी सी बात है, हम लोग मिरर का यही मतलब समझते हैं, क्या होना चाहिए उसमें कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन करने का नेचर होना चाहिए। अब वो स्मूथ हो, सिल्वर पॉलिश हो, ग्लास का बना हो, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. समझ में आया यहां तक बात? मतलब मिरर क्या होगा, सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट विच इज फॉल्स ऑन इट। क्लियर? हाँ सर। अब बात करते हैं कि मिरर को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस। मिरर को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस। ठीक है। तो एक होता है प्लेन, दूसरा होता है स्फेरिकल। ठीक है। होना चाहिए कर्व यहां। तो नेक्स्ट डे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ये स्फेरिकल क्यों है,
और यहाँ पर जो है दो टाइप है, एक है कॉनकेव, और ये कॉनकेव मिरर क्या होता है और कैसा होता है? कॉनकेव का क्या मतलब है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ठीक है। इस सभी के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट डे इसमें पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी इतना ध्यान रखना है कि मिरर को किस बेस पर कैटेगराइज किए? मिरर को स्फेरिकल एंड प्लेन। सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस, फिर प्लेन एंड किस बेस पर कैटेगराइज किए, कौन कौन सा टाइप बनाए, ये नहीं, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सरफेस है, सरफेस क्लियर। मिरर को सरफेस के आधार पर कैटेगराइज किए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।